हेलो एंड वेलकम यू गाइस टू द स्पिरिचुअल कोडर। तो चलिए हमारा आज का प्रॉब्लम देखते हैं। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो है 948 बैग ऑफ टोकन्स। चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू स्टार्ट विथ एन इनिशियल पावर एन इनिशियल स्कोर ऑफ ज़ीरो एंड अ बैग ऑफ टोकन्स given as an integer array tokens where each token I denotes the value of tokens. Your goal is to maximize the total score by strategically playing these tokens in one move. You can play an unplayed token in one of the two ways, but not both for the same token. Face up and face down. If your current power is at least one token I, you may play token I, losing token I power and gaining one score. If your current score is at least one, you may play token I, gaining token of I power and losing one score. ओके, तो चलो मैं आपको ये एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कहना ऐसा है कि अपने को एक पहले तो पावर दी हुई है। आई थिंक एक अपने को पावर दी हुई है। सपोज अगर पावर दी अपने को 100 और अपने को दिया एक अरे। ठीक है, सपोज अपने को एक अरे दिया है, इस अरे का नाम है टोकन्स और अपने को एक पावर दी हुई है। अपने को करना कुछ ऐसा है कि अपन कोई भी दो मूव का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दो मूव, और अपने को स्कोर रिटर्न करना है ना। स्कोर मतलब मैक्सिमम स्कोर अपन क्या ले सकते हैं। अभी स्कोर इनिशियली ज़ीरो है। अब अपने को करना कुछ ऐसा है कि अपन दो मूव कर सकते हैं। एक मूव ये कर सकते हैं कि अपन इस पावर में से इनमें से कोई वैल्यू लेके डिडक्ट कर सकते हैं। डिडक्ट कर सकते हैं मतलब अगर मैंने यहाँ से मान लो 50 लिया तो 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा 50। तो मेरी पावर जो बचेगी वो बचेगी 50 और मेरा स्कोर जो है वो हो जाएगा इंक्रीमेंट। मतलब अगर मैं पावर में से डिडक्ट करता हूँ यहाँ से वैल्यू लेके तो मैं स्कोर को इंक्रीमेंट करूँगा। और एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से जो वैल्यू ले रहा हूँ उसको पावर में ऐड कर सकता हूँ। जैसे अभी 50 थी, अगर मैंने यहाँ से 100 ले लिया तो 50 प्लस 100 कितना हो गया 150। तो मेरी पावर हो गई 150 पर मेरा स्कोर अब वापस हो जाएगा ज़ीरो। मतलब स्कोर को मेरे को वापस करना पड़ेगा कम। तो आपके पास दो मूव है। एक ये कर सकते हैं कि आप टोकन को लेके अपनी पावर में से माइनस करें और स्कोर को इंक्रीज़ करें, या फिर आप टोकन से वैल्यू लेके उसको पावर में ऐड करें और स्कोर को डिक्रीज़ करें। अब आपको इन्हीं तरीके का यूज़ करके अरे की सारी वैल्यू को यूज़ करते हुए मैक्सिमम स्कोर आप जो बना सकते हैं स्ट्रेटजिकली, वो इनको रिटर्न करके देना है। अब चलते हैं हम हमारी स्क्रीन पर एक बार सॉल्यूशन वाली, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक अरे ले लेते हैं यहाँ से पहले। आई थिंक ये वाला अरे ले लेते हैं। सो बेसिकली अगर देखें, हमको जो अरे दिया है उसमें है चार वैल्यू। 100, 400, 300 और 200। ठीक है, हमको जो स्कोर दिया है वो है ज़ीरो। हमको जो पावर दिया है वो है 200। अब इनिशियली अब इसको हम कैसे सॉल्व करने का सोच सकते हैं। बेसिकली जैसे अगर मैं खुद के बारे में सोचूं कि मैं अगर इनिशियली स्टार्ट करने की सोचता बाय डिफ़ॉल्ट, तो मतलब एज अ बिगिनर तो मैं क्या सोचता, ऑल पॉसिबल वेज की तरफ भी जा सकता था मैं। बट जैसे जैसे आप क्वेश्चन रेगुलर वाइज करने लग जाते तो आपको क्वेश्चन देख के कुछ पैटर्न रिकॉग्नाइज होने लग जाता है। अब जैसे अगर मैं इसमें आपको पैटर्न एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि हमको पता है कि हमारे पास एक फ़िक्स्ड पावर दी है, हमको मैक्सिमम स्कोर बनाना है। अब मैक्सिमम स्कोर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम स्कोर बनाने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपनी पावर से डिडक्ट करना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से टोकन्स को हम पावर में से माइनस करना चाहेंगे ताकि हमारा स्कोर मैक्स टू मैक्स हो। अब अगर हम माइनस करना दे चाहे तो हम उन्हीं पावर को माइनस कर सकते हैं जो उसके इक्वल हो या उससे कम हो। उससे हाई पावर को तो माइनस कर नहीं सकते। मतलब हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सस्ती चीज़ें, मतलब इसमें से सस्ते जो भी आइटम है या इसमें से जो भी सबसे कम वैल्यूज़ है उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डिडक्ट करने की कोशिश करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बढ़ा पाएंगे। जैसे सपोज़ अगर आपको मैं 10 रुपये दूँ और मैं आपको बोलूँ या तो आप 1 रुपीज़ वाला आइटम खरीद सकते हैं या 2 रुपीज़ वाला आइटम खरीद सकते हैं, तो आप 1 रुपीज़ वाला आइटम लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप 10 चीज़ें ले पाएंगे उसमें, और अगर मैं आपको 2 रुपये वाले दूँगा तो उसमें 5 ही ले पाएंगे। तो आपको मैक्सिमम कोशिश क्या करना है कि जो सबसे कम वाली चीज़ हो आप उसको लें, उससे आपको बेनिफिट होगा। वही चीज़ हम यहाँ पर भी सोच सकते हैं
इसीलिए हम ये सोच रहे थे कि यहाँ पर ऑल पॉसिबल वेज ना बनाते हुए ग्रिडी प्रोग्रामिंग की ओर जाए। जैसे अगर आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग करी हुई तो वहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो होती है वो ये करती है कि आप इसमें पहले तो ऑल पॉसिबल वेज निकालते, ऑल पॉसिबल वेज। इससे क्या होता कि आप पहले 100 को पावर में से डिडक्ट करके देखते, देन आप मूव करते पूरा एरे के लिए। देन इसमें आप क्या होता है, नेक्स्ट टाइम अब की बार किसी और वैल्यू को यूज़ करके देखते, देन नेक्स्ट किसी और वैल्यू को, देन नेक्स्ट किसी, ऐसे ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो आप कर सकते तो वो करते और देखते उसमें से मैक्सिमम स्कोर किस केस में है और वो स्कोर रिटर्न करते। ये आपका नॉर्मली रिकर्शन से हो जाता। फिर आप उसमें डीपी लगा के अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो भी चीज़ें थी उसको कम कर देते। पर क्या उससे भी अच्छा वे है? हाँ है। जब हमको पता है कि हम जितनी सस्ती आइटम हो उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं, हम ग्रिडी प्रोग्रामिंग यहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम ग्रिडी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब हम करने की कोशिश क्या करें, हम ये करने की कोशिश करते हैं कि हम कर लेते हैं अरे को सॉर्ट। अगर हमने अरे को सॉर्ट कर लिया तो हमारा जो अरे बन के तैयार हो जाएगा वो जाएगा 100, 200, 300 और 400। अब हम करते ये हैं कि हम यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं 2 पॉइंटर। हमने एक आई वेरिएबल लिया, एक जे वेरिएबल लिया, आई को इनिशलाइज करा हम फर्स्ट पोजीशन के लिए, मतलब आई को 0 इंडेक्स पे रखा और जे को रखा अरे के लास्ट इंडेक्स पे, मतलब ए आर ऑफ लेंथ -1, अरे का लेंथ -1 और टोकन डॉट लेंथ -1। ठीक है। अब मैंने क्या करा कि हमको पता है कि जब हमने अरे को सॉर्ट कर लिया तो जितनी भी सस्ती चीज़ें होंगी, मतलब जो कम वैल्यू की, जो मिनिमम वैल्यूज़ होंगी वो स्टार्ट में होंगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एंड से होगी। तो हम ये करते हैं कि पहले जितनी भी सस्ती चीज़ें, मतलब जितनी भी चीज़ें हम खरीद सकते हैं उनको खरीदने की कोशिश स्टार्ट करते हैं। मतलब अभी हमने क्या करा, सबसे पहले देखा कि 100 है, फर्स्ट वैल्यू जो हमको मिल रही है वो मिल रही है 100। तो क्या अभी जो हमारा 100 है वो लेस देन है हमारी पावर से, लेस देन और इक्वल भी, अगर इक्वल भी होगा तो हम उसको ज़रूर ले लेंगे। अब अभी क्या लेस देन है, हाँ है लेस देन। तो जैसे ही लेस देन है तो हमने क्या करा, इसको डिडक्ट कर लिया अपनी पावर से। तो हमने अगर हम इसको डिडक्ट कर तो हमारी पावर कम होकर हो जाएगी 100, क्योंकि 200 माइनस 100 इक्वल्स टू 100। और जब हम डिडक्ट करते तो हम क्या करते अपने स्कोर को इंक्रीमेंट करते, तो हमने हमारे स्कोर को कर दिया 1। देन अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे आई को मूव। आई को मूव करके लिया है हम सेकेंड प्लेस पे। अब इट मीन्स इंडेक्स नंबर 1 पे। ठीक है, मैंने प्लेस बोला, इंडेक्स नहीं बोला है। अगर आपके लिए इजी वे में लिखूँ तो इंडेक्स हुआ 0, 1, 2 और 3, मतलब हम फर्स्ट इंडेक्स पे अब आ चुके हैं। अब हमने क्या देखा, अब हमारी पावर बची है 100। अब हमने फिर से देखा क्या हमारी जो करंट वाला टोकन है वो लेस देन या इक्वल्स टू है हमारी पावर से। ठीक है, ये वाला साइड पावर है और ये वाला साइड टोकन है। तो क्या अभी जो हमारा करंट टोकन है, करंट टोकन है हमारा 200, क्या 200 लेस देन या इक्वल्स टू 100? नहीं। अब अपने पास जो पावर है वो इतनी कैपेबल नहीं रही कि अपन किसी भी चीज़ को उसमें से डिडक्ट कर पाएँ अपने अरे की किसी भी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। तो हम क्या चाहेंगे, अब हमारी पावर को बढ़ाना। अब पावर को बढ़ाने के लिए क्या बोला था उन्होंने, कि आप अरे में से कोई सी भी एक वैल्यू को लेके अपने पावर में ऐड कर सकते हैं, बट आपको स्कोर को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या चाहेंगे, हम ये चाहेंगे कि हमारी पावर जितनी मैक्स टू मैक्स हो बढ़ जाए। अब जैसे कि हम चाह रहे हैं ना कि सस्ते से सस्ता आइटम खरीदे तो पावर बची रहे, वैसे ही हम जब पावर को ले सकते हैं अरे में से, तो हम चाहेंगे कि मैक्स टू मैक्स पावर लें। तो हम ये करेंगे कि जो हमारा में जे वाला इंडेक्स है उससे पावर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जे को लास्ट में इनिशियलाइज करा था, हमने अरे को कर दिया है शॉर्ट। जब हम अरे को शॉर्ट कर देंगे तो जितनी मैक्सिमम वैल्यू होंगी वो लास्ट में आ जाएगी। तो हम चाहेंगे जितनी मैक्स टू मैक्स हमारी पावर बढ़ सके हम बढ़ा लें। तो हमने क्या करा, यहाँ से लिया 400 और उसको कर दिया ऐड हमारी पावर में। तो अब हमारी पावर जो है वो हो गई है 500। और जब भी हम ऐसा करेंगे तो हमको हमारी पावर को करना पड़ेगा डिडक्ट, मतलब हमारे स्कोर को करना पड़ेगा डिडक्ट। तो अब हमारा स्कोर वापस हो गया 0। इसी के साथ साथ अगर हमने एक बार किसी टोकन को यूज़ कर लिया तो हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम जे को मूव कर देते हैं इधर। देन अगेन वही अपना जो प्रोसीजर चल रहा था वो फिर से चेक करना चालू, क्या हमारा जो करंट वाला टोकन है क्या वो लेस देन या इक्वल है हमारी पावर से। तो पावर है हमारी 500। हाँ, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो हमने क्या बोला, इसमें से डिडक्ट कर दो। तो अभी इसको सबको हटा के लिख देते हैं डायरेक्ट 300, क्योंकि 500 माइनस 200 300 होगा। और जब भी हम डिडक्ट करते हैं हमारी पावर को तो हम करते हैं स्कोर को इंक्रीमेंट। देन अब नेक्स्ट जैसे ही हमने इसको कर लिया तो हम आई को फिर से मूव करेंगे आगे की तरफ। अब हमारा आई आ गया इस इंडेक्स पे। अब हमने देखा कि क्या जो हमारी पावर है क्या वो, मतलब जो हमारा टोकन है वो लेस देन इक्वल्स टू है हमारी पावर से। हाँ, लेस देन ही लेकिन इक्वल्स टू है। तो अब हमारी पावर हो गई 0 और हमारा जो स्कोर हो गया
वो हो गया 2। अब स्कोर 2 होने के बाद हमारा आई फिर से मूव हुआ, आई मूव करके चला गया जे के क्रॉस, मतलब जे से आगे। तो जैसे ही आई मतलब जे जो है हमारा वो लेस देन हो जाएगा आई से, हम हमारी प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे, मतलब हमने सारी अरे की वैल्यू को यूज़ कर लिया। ऐसा सिचुएशन तभी आएगी जब हम अरे की सारी वैल्यू को यूज़ कर लेंगे, तो ही हमारा आई जे को क्रॉस करेगा या जे हमारा आई को क्रॉस करके इस तरफ आ जाएगा। इट मीन्स जे लेस देन आई हुआ। तो आई थिंक अभी आप इतना समझ पाए। अगर मैं इसके लिए कोई डिफरेंट केस और लेके समझाऊँ तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। अगर ठीक है, एक और अरे लेते हैं। अब की बार हम अरे में लेते हैं 2 ही वैल्यू, सपोज 100 और 200। अब आई अभी हमारा यहाँ है, जे अभी हमारा यहाँ है, स्कोर अभी हमारा 0 है और पावर है हमारी 150। अब ये अरे बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्ट है, फिर भी अगर हमने सॉर्ट कर लिया तो यही सेम अरे बनेगा। तो हमने चेक करा कि जो हमारा इनिशियली टोकन की वैल्यू है क्या वो लेस देन या इक्वल है हमारी पावर से। हाँ, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू तो हम क्या करेंगे, इसमें से डिडक्ट कर देंगे हमारे टोकन को, तो बचा हमारा 50 और स्कोर को कर देंगे इंक्रीमेंट। हाँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर हमारा स्कोर कभी ज़ीरो है, अगर हमारा बाय चांस कभी स्कोर 0 है तो हम पावर को इसमें से लेके ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जितनी बार भी पावर में अरे से वैल्यू को लेके ऐड करते हैं, टोकन को ऐड करते हैं, तो हम स्कोर को डिडक्ट करते हैं। और अगर स्कोर 0 ही होगा तो हम डिडक्ट क्या करेंगे, उसको -1 तो कर नहीं सकते, उसको 0 तक ही रख सकते। इसलिए मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम अरे से वैल्यू को लेके हमारी पावर में ऐड करें तो उसके लिए स्कोर मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए, स्कोर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये कंडीशन उन्होंने क्वेश्चन में दी थी, मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गया था, इसलिए मैंने आपको बता दी ये बात। ओके, सो अब क्या हुआ, हमने पावर को डिडक्ट कर दिया, स्कोर को आगे बढ़े। तो अब हमारे आई को मूव करके लिया है इधर। अब आई और जे इक्वल पोजीशन पे। अब हमने फिर से चेक करा कि क्या जो 200 है, मतलब टोकन जो है हमारा करंट, वो लेस देन या इक्वल्स टू है हमारी पावर के। तो नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। अब कंडीशन हो गई फॉल्स। अब हम इस 200 को क्या अपने 50 में ऐड कर लें। हाँ, अगर हमने मान लो ऐड कर लिया तो अब हमारा स्कोर बन गया, मतलब पावर बन गई 250 और स्कोर वापस हो गया 0। ऐसे तो हमारा नुकसान हो गया ना, हमारा स्कोर तो मैक्सिमम 1 आ चुका था। हम इसको अगर यूज़ ही ना करें, सपोज़ अगर हम इसको यूज़ ही ना करें तो हमारा स्कोर डायरेक्ट 1 आ रहा है। हमको तो स्ट्रेटेजिकली स्कोर बढ़ाना है ना। हमने ऐसा तो हमने बोला नहीं कि अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू बची है तो उसको आपको ऐड करना ही ज़रूरी है, छोड़ दो, आप उस वैल्यू को लीव कर दो। इट मीन्स हमारा जो मैक्सिमम स्कोर आ पाया वो आ पाया 1। बट अगर हम हमारे प्रोसीजर से जो हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करें तो उससे हमारा स्कोर हो जा रहा है 0। तो हम क्या कर सकते हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि हमारे पास कोई वैल्यू है, हम उसको ऐड कर सकते हैं, तो हम उसके पहले ये चेक करेंगे कि अरे में उसके अलावा और कोई वैल्यू है कि नहीं। इट मीन्स अगर मैंने स्कोर पावर को बढ़ा भी लिया, अगर मैंने पावर को 250 कर भी लिया, तो क्या मैं इस पावर को यूज़ कर पा रहा हूँ कहीं? नहीं, क्योंकि अगर मैंने 200 यहाँ ऐड कर भी दिया तो अब तो आई और जे दोनों क्रॉस कर गए, पावर मेरी बची रह गई और स्कोर अलग मेरा उल्टा कम हो गया। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि पावर को बढ़ाने के बाद अरे में एलिमेंट ही नहीं बच रहे, अरे में एक ही एलिमेंट था 200, अगर मैं इसको पावर बढ़ाने के लिए यूज़ कर ले रहा हूँ तो अरे में तो एलिमेंट ही नहीं बच रहे। अगर अरे में एलिमेंट ही नहीं बचेंगे तो मैं पावर को यूज़ ही कहाँ करूँगा। तो इसलिए हम जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे, हम उस वाली वैल्यू को ऐड नहीं कराएंगे और हमारा जो स्कोर मैक्सिमम हमारा आया था हम उसको ही रिटर्न कर देंगे। मतलब एक एल्स की अलग से सिचुएशन देंगे कि अगर कभी भी ऐसा केस आता है कि हमारे पास अरे में एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है पावर को ऐड कराने के बाद, तो हम उस पावर को ऐड ही नहीं करेंगे, मतलब उसको पावर में अब ऐड ही नहीं करेंगे। चलिए एक बार कोड करते तो आप उसमें बेटर समझ पाएंगे। सबसे पहला जो हमको चीज़ करनी है वो करनी है हमको अरे को सॉर्ट। तो हमने लिखा अरेज डॉट सॉर्ट। अब अपनी खुद की भी सॉर्टिंग बनाकर लगा सकते हैं और इसमें पास कर दिया टोकन्स। अब हमारा अरे सॉर्ट हो गया। देन हमको क्या करना है, हमको चाहिए 2 वेरिएबल आई और जे। अब आप आई और जे सोच सकते हैं या स्टार्ट और एंड भी सोच सकते हैं। तो मैं स्टार्ट को रख देता हूँ 0 पे, देन एंड को रख देता हूँ टोकन्स डॉट लेंथ -1 पे। ठीक है, देन मैंने क्या करा, मैंने यूज़ करा एक वाइल लूप। जब तक जो अपना एंड है वो लेस देन ग्रेटर देन है आई से, ओ सॉरी स्टार्ट से, जब तक जो हमारा एंड है वो ग्रेटर देन है स्टार्ट से, तब तक ये लूप चलते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ हमने कोई एक वेरिएबल मतलब डिक्लेयर करना है जो कि हमारा स्कोर वेरिएबल, जिसको हमने इनिशियली रख दिया 0 पे।
अब हमको करना क्या है, अगर हमने देखा सबसे पहले जो हमने कंडीशन वहाँ सोची थी कि इफ़ अगर हमारा जो करंट टोकन है, अब करंट टोकन है उसके लिए हमने आई को यूज़ मतलब स्टार्ट को यूज़ कर रखा है कि अगर हमारे टोकन्स का जो स्टार्ट है वो अगर ग्रेटर है और इक्वल है, या तो सॉरी लेस देन और इक्वल है, लेस देन और इक्वल है हमारी पावर के, हाँ अगर वो हमारी पावर की रेंज में है, मतलब हमने ये चेक करके पावर की रेंज में है उससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पावर में से उसको डिडक्ट कर देंगे, पावर माइनस इक्वल टोकन्स का स्टार्ट STRT। और इसी के साथ साथ हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि जैसे ही हमने उस पर्टिकुलर प्लेस वाले एरे की वैल्यू को यूज़ कर लिया तो हमको आई को मूव करना था, तो अब की बार हमारा आई का काम स्टार्ट कर रहा था, तो हमने कर दिया स्टार्ट प्लस प्लस, ताकि स्टार्ट आ जाए नेक्स्ट इंडेक्स पे। इसी के साथ साथ हमको एक प्रोसीजर और करना था, जो हमको करना था स्कोर को इंक्रीमेंट, मतलब जब भी हम पावर में से डिडक्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, स्कोर को इंक्रीमेंट, SCORE। इसी के साथ साथ इतना भी हो गया। अब नेक्स्ट हमको जो चीज़ करनी थी वो क्या करनी थी, हमको हमको करना था एलसिफ। अब एलसिफ में हमने दी हमारी दूसरी सिचुएशन कि अगर हमारा स्कोर ग्रेटर देन ज़ीरो है। सबसे पहले मैंने जो आपको कंडीशन बताई थी कि अगर हम चाहते हैं कि आप पावर को ऐड करें तो उसके लिए स्कोर ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो चीज़ के लिए मैंने सिचुएशन दी है। इसी के साथ साथ अगर ये है तो अब हमारा क्या होना चाहिए कि जो पावर है उसमें प्लस इक्वल हो जाए, प्लस इक्वल टोकन्स का एंड। अब हम की बार हमने एंड क्यों लिया, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू जितना हो सके एंड कराना है। और जब भी हम ये करेंगे तो हमको क्या कराना है, स्कोर को डिडक्ट, साथ ही साथ हम एंड को भी डिडक्ट करेंगे, मतलब एंड को भी कम करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। और एक तीसरी सिचुएशन जो अभी अपन ने बताई थी कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अब अरे में और वैल्यू नहीं है तो उस केस में एल से रिटर्न होना चाहिए, मतलब जो हमारा मैक्सिमम वही रिटर्न हो जाए, तो वही हमारा स्कोर हो जाए रिटर्न। साथ ही साथ क्या हमने कहीं ऐसी सिचुएशन दी है कि जिससे वो चेक कर पाए कि अरे में और वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि हमारा जो आई और जे है वो वाली सिचुएशन, मतलब हमारा जो एंड है वो क्या होना चाहिए, एंड जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, हमारे स्टार्ट से। और यहाँ लगा दिया एंड मतलब अगर हमारा एंड ग्रेटर देन स्टार्ट से, तो अभी अरे में और भी वैल्यूज़ है, अगर अरे में और भी वैल्यूज़ हैं तो ये एल सिर्फ चलेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो सिर्फ एल्स चल जाएगा और सीधे सीधे जो हमारा मैक्सिमम करंट स्कोर है वो रिटर्न हो जाएगा। और लास्ट में हमको एक बार सिंटेक्स की करस्पॉन्डिंग यहाँ पर रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न स्कोर। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं, कोई सिंटैटिकल इशू ना हो बस। कुछ मिस्टेक करी हमने करा एंड जब तक ग्रेटर देन है स्टार्ट, ठीक है, ग्रेटर देन है और इक्वल भी, जब तक हमारा एंड ग्रेटर देन और इक्वल है स्टार्ट के तब तक। हाँ अब परफेक्ट वर्क कर रहा है और सबमिट। हमने बोला था जब तक आई और जे क्रॉस ना कर जाए, जब तक इक्वल है तब भी चलेगा। हाँ परफेक्टली वर्क कर रहा है। आई थिंक आप ये क्वेश्चन समझ पाएंगे, इसको खुद से टाइप करके, खुद से रन करके और ड्राई रन करके ज़रूर देखें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।